हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल द कैड वर्कशॉप। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर कमांड के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम पोलर कमांड के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम ये पूरे एरे कमांड की एक सीरीज अलग से चला रहे हैं। सेपरेट सेपरेट तीनों ही एरे के जो ऑप्शन है उसके बारे में हम वीडियो चला रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो हमने रेक्टेंगुलर एरे के बारे में देखा। अब दूसरा हम पोलर एरे के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पोलर एरे कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, पोलर एरे जो है वो हमारे एरे कमांड के अंदर ही है, जो हमारा मॉडिफाई पैनल है जो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमें इसके ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर से आपको मिलेगा पोलर एरे। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हो। और जो हमारा दूसरा है शॉर्टकट की, वो है AR एंटर, जो आप जानते ही। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप सीधा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, पाथ चाहिए या पोलर एरे चाहिए। तो हम यहाँ से पोलर एरे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सिंपल यहाँ से भी सिलेक्ट करके उसको एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, बेसिकली पोलर एरे क्या होता है, एक सर्कल के जो सर्कल होता है उसकी पेरीफेरी में अगर हमको घुमाना हो, उसकी सर्कुलरिटी पर किसी भी एक आइटम को या एक ऑब्जेक्ट को हमको पर्टिकुलर डायमेंशन पे उसको उसकी पेरीफेरी में अगर घुमाना हो, मल्टीपल पॉपी चाहिए, उसके लिए पोलर एरे यूज़ होता है। जैसे कि मान लो दोस्तों, ये इस वाले एरे को हमको इस पूरे सर्कल की पेरीफेरी में घुमाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पोलर एरे लेके हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम इसके पेरीफेरी में घुमाना चाहते हैं उसको एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि जिस भी सर्कल के या जिस भी ऑब्जेक्ट के पेरीफेरी में हम घुमाना चाहते हैं उसका बेस पॉइंट, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक ये पैनल खुल के आ गया है। इस पैलेट में क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर एरे में देखा था उसी तरीके से अब यहाँ से आइटम्स कितने चाहिए, अभी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसको 8 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अगर हम इसको 10 करेंगे ये 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप यहाँ से ये जो है डिग्री चेंज कर सकते हैं। जैसे 360 है, उसको 180 करना है, हाफ करना है, तो वो 180 में ही 10 को कैलकुलेट करके डाल देगा। जैसे अभी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 20 है, जैसे ही मैं 360 करूँगा यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गया। ठीक है, 36 हो गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिस्टेंस दे के भी जैसे 40 कर दिया, ठीक है, तो 40 के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 कर दे रहे हैं। ठीक है, 20। ठीक है, 20 जो हमने 20 किया, 20 के हिसाब से ले लिया। 30 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 30 के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे 360 डिग्री के अंदर ही चाहिए तो बिटवीन का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिराइव्ड होता है आइटम कितने हैं। आइटम जैसे मैंने 12 ले लिए। ठीक है, तो 12 के हिसाब से यहाँ पे 36 का 30 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर है। और दूसरा जो बाजू में ऑप्शन है वो रो वाला है। रो वाले में क्या होता है दोस्तों, जैसे कभी 1 रो है तो ये अंदर अंदर ही है। जैसे मैं इसको 2 रो कर दूंगा, ठीक है, तो ये बाहर भी आ गया। ठीक है, 2 का अगर मैंने 3 कर दिया तो ये और बाहर आ गया। उसी का जो इन बिटवीन का डायमेंशन है, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे 50 का, तो उस हिसाब से फैल के आ जाएगा। ठीक है, 50 mm दूरी पे। वैसे टोटल वाला है, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही चाहिए और मुझे टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल में 100 डाल देता हूँ, तो ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, 100 के डिस्टेंस पे। अभी के लिए हमें एक ही चाहिए तो हम यहाँ पे एक ही कर दे रहे हैं, तो एक ही जो अंदर है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेवल के बारे में दोस्तों हमने रेक्टेंगुलर एरे में देखा था, वो जेड में ही इस्तेमाल होता है। वो एक बार हम करके इसमें बाद में दिखा देंगे। वैसे ही एसोसिएटिव के बारे में आपको पता है कि एसोसिएटिव इस तरीके से काम करता है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर एरे में देखा था। फिर एक बार हम इसमें देख लेंगे। इस वाले में हम एसोसिएटिव ऑन रखते हैं और ऑफ करने के बाद क्या होता है वो आपको बता दूंगा मैं इसमें। और बेस पॉइंट में आपको पता है कि हमारा बेस पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, पहले हमारा सेंटर में था, अगर हमें यहाँ पे बेस पॉइंट नहीं चाहिए तो हम चेंज करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब हमारा बेस पॉइंट यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया। तो आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो दोस्तों। रोटेट आइटम में क्या होता है, जैसे हमने रोटेट कर दिया, अब ये जो हमारा मेन मेन वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसी के डायरेक्शन में सारे रोटेट होकर के सेट हो चुके हैं। ठीक है, और इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस सर्कल के पूरे पेरीफेरी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये रोटेट आइटम था। उसके बाद देख लेते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं।
डायरेक्शन के अंदर मान लो मैंने डाल दिया 180। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्शन मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ पे आना है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वापस से अगर मुझे राइट साइड पे लेना है तो इस तरीके से राइट पे ले सकते हैं, लेफ्ट पे लेना है तो हम लेफ्ट पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जिस भी किसी डायरेक्शन में चलाना है, अगर क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, और जेड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अ, इस बार इसको 360 डिग्री पे सेट कर लेते हैं और लेवल के अंदर हम 5 लेवल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिटवीन 10 ले लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन। अब इसको क्या करेगा दोस्तों, सिंपली 10 डाल दिया हमने, शिफ्ट दबा के उठा लेंगे। ठीक है, ये 5 लेवल में 10 के डिस्टेंस पे सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जेड में जब काम करना होता है तब ये काम आता है। अब इसको सिंपल एक कर लेते हैं और एसोसिएटिव ऑन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पर क्लोज कर देते हैं। एसोसिएटिव हमने देखा ये रेक्टेंगुलर एरे में, पर फिर भी हम इस बार और एक बार इसमें देख लेते हैं। इसका एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये बनाने के लिए था दोस्तों। इसको हम एरे कर लेते हैं, पोलर एरे, एंटर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए 10। ठीक है, अब इसमें एसोसिएटिव बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और सिंपली क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या था, ये सिंगल क्लिक किया, सारे सिलेक्ट हो गए, एक साथ सभी डिलीट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल क्लिक किया है लेकिन वो सिंगल ही क्लिक होगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल सिंगल अगर डिलीट करना है तो सिंगल सिंगल आप इसको एड्रेस कर सकते हो। तो एसोसिएटिव ऑन ऑफ के करने की ये बेनिफिट है। इसमें एसोसिएटिव ऑन था तो आप सिंगल क्लिक से सारे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एसोसिएटिव ऑफ रखा तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल क्लिक करके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मेनली एसोसिएटिव ऑन ऑफ के ये एक बेनिफिट है इंडिविजुअल दोनों के लिए। और एक बार दोस्तों देख लेते हैं हम एरे के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, पोलर एरे लेते हैं। ठीक है, हमको सेंटर से चाहिए कि हमारा पैलेट खुल के आ गया है, हमको यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर से है तो 5 सेट हो जाएगा। ठीक है, नट 5 सेट हो गए यहाँ पे 360 डिग्री पे। लेवल के लिए आपने जान ही लिया है क्या है दोस्तों, रो के बारे में आपने जान लिया है, रो चाहिए मुझे 2। ठीक है, तो 2 रो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रोटेट के बारे में पता है कि फॉलो नहीं करेगा, फॉलो करेगा उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्शन का भी आपने देख लिया कि 360 जगह पे 180 डाल दूंगा तो डायरेक्शन आराम से आप देख पाओगे। ठीक है, इधर लेना है या इधर लेना है, इस तरीके से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है पोलर एरे। ठीक है दोस्तों, और जो भी रेक्टेंगुलर कमांड के अंदर जितने ऑप्शन थे वही सारे इसमें ऑप्शंस है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करने से दोस्तों बड़ा ही आसान हो जाएगा ये कमांड को यूज़ करना आपके लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, एंड देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।